आज तक एक भी चुनाव नहीं जीते हैं, बैसाखी पे मंत्री बनाए गए और उसके बाद साहब की बातचीत सुन लीजिए। कह रहे हैं मुजफ्फरपुर में जाके मुजफ्फरपुर के सांसद को कि ये हमारा झोला लेके घूमते थे, आज इनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि जिसके लिए वो ये शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वो भी निषाद जाति से आते हैं और ये जनाब मुकेश सैनी खुद को बहुत बड़का निषाद का हमदर्द बताते हैं। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक सांसद बन गया निषाद का, तो साहब से देखा नहीं जा रहा और जनाब बातचीत करेंगे कि पूछिए मत। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वीआईपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं ये जनाब, जो कि अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर से सांसद हैं और इसके अलावा मुजफ्फरपुर से सांसद रहने के साथ साथ ये अभी केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। इनका नाम है राजभूषण चौधरी और आपको जान के अचरज होगी कि इस बार इन्होंने रिकॉर्ड वोट से जीत अर्जित किया है। 2,32,000 से भी अधिक वोट इनको मिले और बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले ये सांसद हैं। और इनके ऊपर जाके मुकेश सैनी जी जो है पहुंचे थे कल मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर में जाके कह रहे हैं कि एक जो है यहाँ के वो हमारा झोला लेके घुमा करते थे, अभी फिलहाल उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। अरे साहब, आप खुद बैसाखी पे मंत्री बने हैं। चुनाव हारने के बाद भाजपा आपको जबरन मंत्री बनाती है और उस वक्त आप निषादों को भूल जाते हैं। तब निषादों के बारे में आप कुछ नहीं सोचते और फिर जब भाजपा से गठबंधन टूटता है तो आप निषाद की बात करते हैं और कहते हैं कि निषादों के साथ जो गद्दारी करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। तो यही कह के आप तेजस्वी यादव से भी जो है वो पीछा छुड़ा के आए थे कि भाई साहब तेजस्वी यादव ने तो पीठ में छुरा घोंप दिया है और उसके बाद वहां से भागे भागे आए, यहाँ पे मंत्री बन गए। बस एकदम से सब निषादों का बेहतर हो रहा है बोलने लगे। जैसे ही यहां से भाई जब इनको सीट देने से इनकार कर गई भाजपा लोकसभा के चुनाव में, तब इनको लगा कि ना ना अब यहां पे धोखा हो गया, चलो वापस तेजस्वी के पास। ये किया आपने और उसके बाद मुजफ्फरपुर में जाके एक निषाद जो कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट लाके मंत्री बना हुआ है, उसका मंत्री बनना आपको देखा नहीं जा रहा। आपको बता दूं कि ये जब आपके पार्टी से चुनाव लड़े थे तो अजय निषाद के हाथों उसी मुजफ्फरपुर में 4,09,000 वोटों से हारे थे। ये एक रिकॉर्ड वोट था। और जब आपसे हट के भाजपा में ये साहब शामिल हुए 2022 में, मैं बात कर रहा हूं राजभूषण चौधरी जी का, तो राजभूषण चौधरी जी जब 2022 में बीजेपी में शामिल हुए, भाजपा का इन्होंने दिल जीता, मोदी जी के पसंदीदा नेताओं में से एक हो गए बिहार में। और जब मोदी जी ने इनको मुजफ्फरपुर का कमान संभालने को दे दिया तो आपको अचरज होगी कि 2,32,000 इतना वोट से कोई सांसद बिहार में नहीं जीता है। उतना वोट से ये जनाब सीट निकालते हैं और उसके बाद देख लीजिए किस तरीके से ये मुकेश सहनी के पेट में मरोड़ शुरू हो गया है कि ये तो हमारा झोला लेके घूमते थे। अरे भाई, आप कोई बड़े नेता नहीं है बिहार के। सबसे पहले आप अपना गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप कोई बड़का प्रबुद्ध नेता हो गए हैं और आपके इर्द गिर्द जो है वो बिहार की राजनीति घूमती है। ऐसा कतई नहीं है और ये गलतफहमी निकाल देना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपसे बड़े बड़े तुर्रम खा जो है वो बिहार की राजनीति में आए और चले गए। लेकिन आपका ये शब्द कि भाई झोला लेके घुमा करते थे, ये क्या साबित करता है? क्या बताना चाहते हैं आप इस बात से? कौन झोला लेके घूमता है? कितना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप एक निषाद नेता को? वो नेता अपने बलबूते पे सबसे ज्यादा वोट लाके मंत्री बना, सांसद बना, तो आप उनको नीचा दिखाने पे लगे हैं कि ये तो हमारा झोला लेके घुमा करते थे। आपने देखा होगा आमतौर पे गांव में जो ये भाषाएं प्रयोग की जाती है, बड़ा ही तुच्छ और अलग तरीके से किया जाता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है कि अरे अरे हम जानते हैं उसके फैमिली वाले को, उसके पिताजी तो हमारे यहाँ जो है वो आके बैल चलाया करते थे, हल चलाया करते थे, आज उनका बेटा बहुत तेज बना हुआ है। ठीक वही शब्द था मुकेश सैनी का। वो मुकेश सैनी जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, मल्लाहों की लड़ाई लड़ते हैं, वो मल्लाहों की हक की बात करते हैं। और एक मल्लाह जब मंत्री बन जाता है तो इसी मुकेश सैनी से देखा नहीं जाता, भले ये लंबा चौड़ा बात करें। वहां भी जाके मुजफ्फरपुर में ये जब गए थे गाय घाट प्रखंड में, तो वहां भी मल्लाहों के हक की बात कर रहे थे और एक मल्लाह को कोस रहे थे। ये सब कुछ समझ लोग रहा है कि भाई साहब मुकेश सहनी जिस तरीके से राजनीति करते हैं, ना ही इनका कोई अपना मतलब एक लॉजिक है, ना ही कोई सिद्धांत है। ये सिद्धांत की राजनीति से बड़ा परे होकर राजनीति करते हैं और यही वजह है कि आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। दूसरों को कोसने से पहले सबसे पहले मुकेश सहनी को अपने आप को देख लेना चाहिए कि भाई एक भी चुनाव नहीं जीते और एक इंसान जो सबसे ज्यादा मतों से सांसद बना है उसके ऊपर बोलना
ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से किसी को टारगेट करके बोलिएगा तो आपके भी तो इतिहास खंगाले जाएंगे ना। एक को चुनाव नहीं जीते, लंबा चौड़ा भाषण है, जबरन मंत्री बना दिए गए बिहार सरकार ने, और उसके बाद आप एक सुलझे हुए नेता के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर और मुकेश सहनी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।